जय श्री राम जी सभी को, सभी सिरसावासी को बहुत बहुत धन्यवाद, उतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। आज 17 अक्टूबर 2023 एमसी मार्केट में, एक और मार्केट में जो रामलीला का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर एक भव्य रामलीला की, जो रामलीला में जो राम जी की बारात जा रही है, वो बारात निकाली गई भव्य सारे बाजारों में से। शहरवासी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं पूरे बाजार में जो राम जी के दरबार पे जो राम बारात निकली है, वो किस तरह पूरे मुख्य बाजारों में से होते हुए शहर के सभी चौकों में होके और जो रामलीला के पंडाल में पहुंचेगी। और रात को सीता स्वयंवर होगा। सीता स्वयंवर के बाद जो राम जी और सीता माता का विवाह वहाँ पे दिखाया जाएगा। आप सभी शहरवासियों से निवेदन है, सभी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों के साथ वहाँ जरूर पहुंचे और राम जी का आशीर्वाद लें और सीता माता का आशीर्वाद लें। सर ये बताइए कि पहले भी सिरसा शहर में रामलीलाएं लगती हैं, पहले भी कभी राम बारात निकाली गई है या पहली बार निकल रही है? जी, हमने तो अपने इतिहास में कभी भी नहीं देखी, पहली बार सिरसा के इतिहास में पहली बार हो रही है। 17 अक्टूबर 2023 इतिहास का एक वैसा दिन है जिसमें जो राम बारात पहली बार पूरे हरियाणा में, मैं कहूँगा एक पहला ऐसा सिरसा शहर है जहाँ पे जो राम बारात निकाली। और अब देखेंगे कितने हजारों और सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कितना बड़ा अच्छा प्यार स्नेह मिल रहा है जो राम बारात में भागीदारी जिन्होंने निभाई है और राम बारात में जो जिन्होंने सहयोग दिया। सर और सिरसा के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जी? सिरसा के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, एक हमने जो हमारी ये यात्रा निकाली, राम बारात निकाली है, इसमें नशे के खिलाफ भी एक हमने जो झांकी निकाली गई है, जिसमें क्या है एक मैसेज दिया गया है, जो नशा जो निरंतर शहर में इतना फैलता जा रहा है, उस नशे को खत्म करने के लिए एक अच्छा संदेश दिया। शादी समारोह होना जरूरी है, शादी समारोह में जो नशा चलता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे तो शहर का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है।
मंत्री जी, क्या सब लोग आ चुके हैं? हाँ महाराज, लगभग सभी राजा तथा राजकुमार आ चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ मंत्री जी, शुरू किया जाए और इन सब राजकुमारों को हमारा संदेश सुना दिया जाए। जो हुक्म महाराज। राज्यसभा में उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे महाराज मिथिला नरेश आज के दिन अपनी प्यारी बेटी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। उनकी यह शर्त है कि जो इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। जो भी वीर अपनी वीरता और बाहुबल का जोर दिखाना चाहता है वो सभा में आकर अपना जोर दिखा सकते हैं। देसी घी का डब्बा हूँ, ढक्कन मेरा ना, इस धनुष को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का। बेटा, मम्मी चाहिए ना, अभी तोड़ता हूँ इस धनुष को। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। सीता लाओ, सीता तोड़ दिया भाई। महाराज जी बोलिए। ये धनुष तो नकली है। नकली है? असली तोड़ा है, असली। असली धनुष तो ये आपके सामने पड़ा है, शिव धनुष। बेटा इसे तोड़ कर दिखाइए। अब तोड़ो असली। देखिए तेरी मम्मी लेके आऊंगा। बेटा इस साल तो रहने दे, अगले साल ले आवे। मम्मी ये और पत्थर का बना हुआ है। पापा मैं तोड़ तोड़ जा। अरे असली तोड़, नकली तोड़ दियो। मुर्दी खोपड़ी का बस करा दी बाप की बेइज्जती। मैं राजा हूँ, मेरे छोकरो ऐसे। चल। मैं बीबलोक का राजा हूँ। तोड़ दिया धनुष। चल राजा। चलो देखिए मैं जा रहा हूँ।
अरे यह कमान है या किसी घर की शतीर? इसमें तो कीलें लगा रखी है, जो उठाने से नहीं उठता। मैंने तो अपना सारा जोर आजमा लिया। सुरदाना साहब, है जनाब, मैंने सुना है कि तुमने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और इस स्वयंवर में दूर देशांतर से बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों को बुलाया है। फिर क्या कारण है जनक कि तू लंकापति रावण को अपने इस सीता के स्वयंवर में बुलाना भूल गया? क्या तुझे मेरी ख्याति के बारे में पता नहीं? और मुझसे ज्यादा बलवान इस पृथ्वी पर कौन है? और यह काम भला मेरे सिवा कौन कर सकता है? अरे मैं लंकापति रावण हूँ, रावण। मुझे क्षमा करें, लगता है मुझसे कोई भूल हो गई, इस कारण आपका संदेश नहीं पहुंचा पाया। भूल हो गई? संदेश नहीं पहुंचा सके लंकापति रावण को? अरे राजा जनक, यदि एक चिट्ठी लिखकर वायुमंडल में उछाल देते तो वायु की क्या औकात थी जो मुझ तक न पहुंचा पाता? अगर एक चिट्ठी लिखकर सागर में बहा देते तो सागर की क्या मदद जो लंकापति रावण तक न पहुंचा? और मेरे सिवाय इस पृथ्वी पर यह काम कौन कर सकता है? अरे मैंने अपनी भुजाओं से कई बार कैलाश को उठाया है, तो फिर यह धनुष क्या चीज है? कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को? निकाल दीजिए मन से इस ख्याल खयाल को, मेरे सिवा कोई कर सकता
राजा रावण सुनो, हमारी बहन शरूफनखा को कई राक्षस उठा कर ले जा रहे हैं। भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राजा रावण, भाई कुंभकर्ण आपका गहरी निद्रा में सोया हुआ है। बेटा इंद्रजीत क्या कर रहा है? वो यज्ञ में मौजूद नहीं थे। यज्ञ में मौजूद नहीं था। अच्छा, इस समय मेरा यहां से जाना ही उचित है, परंतु याद रख सीते, तुझे एक रोज अवश्य लंका की पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर की, जय शंकर की। द्वीप द्वीप के राजाओं, किसे कहे बलशाली है, वो तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पहले ख्याल होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। अब तोड़े हम अपने तन को कम, धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे, हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्ताव करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। भ्राता जी, इस समय मेरा अपराध क्षमा करना। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। जिन को सुनने का ताव नहीं, वो कैसे चुप रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के राजा कहते हैं। रघुवंशी राम जी के होते ये बहुत अनुचित कह डाली। ये सब हृदय को चुभते हैं, वीरों से है खाली। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साथ देकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु यह बच्चों का काम नहीं है। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अब मानना मुझे दोबारा है। कृपया गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभी मान त्याकर कहता हूँ, और देश आपका पाऊं मैं। इस खंडे की क्या है विशाल, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। इस कच्चे खड़े के समान पल भर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह इसे उखाड़ फेंक डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये पिता धनुष किस 7 दिन से गिनती में सैकड़ों कोसक ले दौड़ूं, इतना दम है इस उंगली में। भैया लक्ष्मण, तुम इसी योग्य हो, परंतु इस बड़ी सभा में इतने नरेशों के सामने तुम्हें बोलना शोभा नहीं देता। 94161 शांत बेटा शांत। लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई के होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है। बेटा राम, उठो और राजा की उदासी को दूर करो।
क्योंकि यह सब अपना अपना जोर लगा चुके हैं। अब आखिरी बार तुम्हारी परीक्षा की ही बारी है बेटा। महाराज जनक का तुम ही संदेह मिटाओ, तुम्हारी अवश्य विजय होगी और इस जगत में यश फैलाओगे। जो आज्ञा हो गुरुदेव। गुरु जी आज्ञा आपकी सारे आँखों मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीष है यदि आपकी सदा ही मेरे साथ, कठिन यह है कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला जो करने का, हे प्रभु रखना मेरी इस भरी सभा में। गुरुजी, धनुष तो देख लिया परंतु देखने से मन नहीं भरा। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाऊं। हाँ हाँ बेटा अवश्य, और महाराज जनक का संदेह मिटाओ। बैठो बेटा बैठो। शाबाश बेटा शाबाश। चिरंजीव हो राजन। मुनिवर प्रणाम हो। चिरंजीव हो राजन। है जनक, कहो क्या कारण है? इन वीरों में शोर सा कैसा था? भगवान, मेरा मनोरथ सफल हुआ भगवान। कैसा मनोरथ? मुनिराज, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी, जो भी कोई वीर इस शिव धनुष का चिला चढ़ाएगा
वही सीता का पति कहलाएगा। अरे ओ मूर्ख, क्या बनता है? शिव धनुष, मेरे प्रभु का धनुष छूट गया। ए जनक, जनक जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस बड़ी सभा में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, नहीं सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पे है राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। महाराज, यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, है जिसने यह अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पे कृपा हो ब्राह्मण की, यह काम वही कर सकते हैं। असली सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा में दिल हो, जो मेरी जैसा काम करे, काम डालने के काबिल हो। है राम हुआ है अथवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल में याद आई जिनका है चोर की गाड़ी। सच्चे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो मुंह में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही ध्यान निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, सिर्फ धनुष हमें ने तोड़ा है। बचपन में बहुत सी धर्मी तोड़ी, मगर ना ऐसे ऋषि आए। इस धर्म में क्या लाल जड़े जो स्वामी इतना दरवाए। अरे ठीक राजा के लड़के, क्यों मुंह नहीं संभाल रहा? मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें ना दिखा रहा? यह महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बना, क्या छोटी छोटी कमी सब है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। धर्म मन का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये कहना है राजपूतों का। जो पहना था हेरण में, अब राज क्षमा हो महामुनि, बस शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। अरे बालक, तुझे हुआ क्या? क्यों मुझे डराता जाता है? क्या योद्धाधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मैं ऋग्विषी ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस बड़े कुल्हाड़े ने खूनों की नदियां बहा डाली और इस आर्या भूमि में शतरानियां विधवा बना डाली। क्या शास्त्र भूत का यह भूत जन जानने वाला है। इस वर्षे का तू भी निहार, यह तेरा खून जानने वाला है। बस इसी एक वर्षे से वीरों का सूरत द्वार खुला। हम एक एक घाट से 65 का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका खूब ठल्ला है। पर में वे नहीं परबल जो बूढ़ी बाणी नेपाल है। जो बूढ़ा प्रसाद
विद्रेक कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपदा भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के नाम नहीं भव्य शैतान डर जाए, कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से जाए। दूध पीते बच्चे, बड़ों से ऐसी चोट, वरना ये रुलाएगा पसा, कर देगा दांत अभी करके, ऐसा स्वाद छिपाएगा ये पसा। तू अभी बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मुझसे लड़ता जाता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों इतना लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं। तुम को नहीं देता है शोभा जो बच्चों के मुंह लेते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुम खा जाए। डर है बरसेगी ज्वाला का, अत्यधिक उबालना ज्यादा आ जाए। दुष्टार लड़के, क्यों बच्चों से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। यह बच्चा नहीं, जहर की बेर है। समझ रखा इसने मुझे जरा सा खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, क्षमा करो मुझे, मैं क्षमावार हूँ। कौन कहता है अपराधी रघुराई है? अपराधी तो आप हैं साहब जो सभा बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हैं। ये सिंह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुरी में था पड़ा हुआ, जिनके कब्जे में था उनकी संपदा हुआ। जो मालिक थे अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब कहो पर होते हो, करते हो बड़ घोटाला। जो पिता के ऋण से हुआ ऋण, जो माता का बलि दाता है, जो इनके कारण वही हाथ दैनिक बार बतलाता है। अब मैं इसे मार ही डालूंगा। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को अपराध। क्या विष्णु का घट गया जो ब्रिगजी मारी ला। शांत मुनिराज, शांत। यह दोनों तो भोले भाले हैं। देखा विश्वामित्र जी, अपने चेलों की चालाकी, एक गरम और दूसरा ऊपर से नरम। एक तो मेरी चोटों को सेके जाता है और दूसरा भाई मुझ पर अंगार फेंकता है। बस बस अभी इनको मुझसे दूर कर दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती विद्या होती है तो छाती हाथ हले जाओ। आप बिना बुलाए आए थे, आप बिना बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन का है तो इसे साथ ले जा सकते हो। दुख नगद टूट जाने का तो मिट्टी ना जुड़वा लो। अगर छेड़छाड़ ही भाती है तो कोई क्षण सुना डालो। अरे ओ दीठ बालक, अब तू सावधान
जलाशय से अभी मैं तेरे को मृत्यु के घाट धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर प्रहार नहीं किया। यह व्यर्थ गुलाला है मेरा, जो इसका संहार नहीं किया। मत देना दोष मुझे, तू खुद मरना चाहता है। यह परसा आखिर क्यों पहाड़ हो गया? क्यों ये उठाए नहीं उठ रहा? क्यों ये मेरा परसा आगे नहीं बढ़ रहा? देखना, संभलना, काहे मूर्ख बनना रह जाना। फिर भगवान पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। अगर आप स्वीकार करें तो हार भेंटिए करते हैं। गुरुजी, आप बच्चों पे गुस्सा ना कीजिए। यह अपराध तो मेरा है। जो कुछ दंड देना है आप मुझे दीजिए। और राम, मैंने अब आप दोनों की चालाकी समझ ली है। छोटा भाई मुझ पर बातें बना रहा है और बड़ा भाई मुझ पे नरमी दिखा रहा है। देखिए विश्वामित्र जी, चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता, मेरा ही नाम छीनकर और मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे। जग में इस कारण करता हूं, वरना जग को मत धोखा दे। है राम नाम दयालु, बलिहारी खिंचावट तो देखो। कहे राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है वो नाम क्षत्रिय का क्यों है? अच्छा राम, मेरा एक संदेह दूर करो। भगवान, बस बस, मेरा संदेह दूर हो गया। परंतु गुरुजी, मेरा संदेह तो अभी तक दूर नहीं हुआ। भगवान, संदेह? कैसा संदेह? जब मेरा धनुष पे प्रत्यंचा पे चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जान लिए वह वापस नहीं आता है। भगवान, आप इसे दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए। वहां पर राक्षसों का समूह है। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया। निश्चय यह हुआ कि राम अवतार हो गया।
अच्छा तो जाओ, आगे से कभी भी किसी क्षत्रिय के सामने मत आना और कभी भी घमंड मत करना। प्रभु आपका धन्य हो, जो आपने मेरी मनोकामना पूरी की। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या की ओर प्रस्थान कीजिए और यह शुभ समाचार राजा दशरथ को सुना दिया जाए। जो आ गया महाराज। माता जानकी की विवाह के अवसर पर जयमाला स्टेज बहुत ही सुंदर दृश्य। सभी से निवेदन जयमाला स्टेज के पास पहुंचे भगवान राम में माता जानकी का शुभ विवाह। मिथिला जनकपुरी सीता माता का कन्यादान, 200 रुपये गुप्तदान कन्यादान, 50 रुपये जसवंत जी जो सियारामगढ़ के डायरेक्टर हैं कन्यादान देते हैं। और लक्ष्मण के रोल पर 50 रुपये सागर लक्ष्मण के रोल पर, 100 रुपये सोनू शर्मा लक्ष्मण के रोल पर, 100 रुपये पूरन लक्ष्मण के रोल पर, 100 रुपये मोंगा वैरायटी स्टोर कन्यादान। ऐड होगा भैया। बोल श्याम रामचंद्र की। इधर आ जाओ। 500 रुपये श्री अजय जी इलाहाबादी प्रधान श्री राम मानव सेवा ट्रस्ट कन्यादान के रूप में सियाराम कर कर सहयोग करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 50 रुपये अशोक जी मेहता कन्यादान महादान, किसी किसी को नसीब होता है कन्यादान। जिन भी मेरी माता बहनों भाइयों ने कन्यादान किया है बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र की। 50 रुपये प्रदीप जी मेहता प्रेस सचिव श्री राम मानव सेवा ट्रस्ट कन्यादान के रूप में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये 200 रुपये पवन जी लड्डा जो बहुत ही सुंदर ढंग से सियारामगढ़ पर इलेक्ट्रीशियन की सेवा दे रहे हैं, कन्यादान के रूप में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये दीपक सोलंकी जी
गोरक्षा प्रमुख बजरंग सेवा दल हमारी क्लब को दान देते हैं। 50 रुपए कन्यादान, गुप्त दान, महादान। जो भी भाइयों ने क्लब का सहयोग किया है, तहे दिल से धन्यवाद। रामचंद्र की जय। राम माता जानकी की जय। माता का अद्भुत सुंदर दृश्य है सिया राम क्लब के मंच पर। सुंदर दृश्य भगवान राम माता जानकी का स्वयंवर। रामचंद्र की आज का श्री राम क्लब का मुख्य दृश्य है सीता स्वयंवर। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे डायरेक्टर कमल जी नड्डा या संजय जी चंदा द्वारा बहुत मेहनत मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना। जो भी भाई बहन कन्यादान देना चाहते हैं वह मंच पर दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर गुरप्रीत द्वारा परशुराम का जो दृश्य दिखाया गया है। 10 रुपए जूही जी चावला श्री राम क्लब का सहयोग करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनीश सरदाना जी जो कि निःशुल्क वीडियो की सेवा हमें आज दे रहे हैं। पूरी शोभा यात्रा में निःशुल्क वीडियो फोटोग्राफी। हमारे कलाकारों को जो भगवान का स्वरूप बनाते हैं, सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत, बहुत लगन। आपको जो 500 रुपए रोहित शेट्टी जी की पहली बीवी दूसरी शादी में खुश होकर दे रहे हैं। धन्यवाद जी। 100 रुपए कन्यादान, गुप्त दान। 10 रुपए कबई डॉग हमारी क्लब को दान दे रहे हैं। धन्यवाद। ₹10 गुप्त दान, महादान। भगवान राम और माता जानकी का शुभ विवाह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत सिया राम क्लब के मंच पर सिरसावासियों के 50 रुपए साहिब वोरा जी हमारी क्लब को कन्यादान के रूप में दान दे रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दृश्य है। बरवाला जी कन्यादान, महादान सबसे बड़ा दान। बहुत ही सुंदर दृश्य है।
सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट के मंच पर आपको देखने को मिल रहा है। भाई रोहित जी सेठी जो सिया राम क्लब पर भगवान राम का रोल अदा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक सैम जी गारू जो सीता का रोल सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट में निभा रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। संजय जी जो लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर सीन आपको दिखाया गया है। मैं सभी उन कलाकारों का जिन्होंने सिया राम क्लब के इस मंच को यहाँ तक पहुँचाने की प्रयास किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी कलाकारों का, सभी सिरसा निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम क्लब का जो मंच आज आपके सामने प्रस्तुति, हमारे डायरेक्टर, कलाकार, बहुत ही सुंदर दृश्य, भगवान राम का शुभ विवाह। अब आपको कन्यादान दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेर खान जी का, जिन्होंने तन मन धन से सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट की हर मदद करने का भरोसा दिलाया है, मैं की भी है। श्री रामचंद्र की एक बार सुंदर सा प्यारा सा जयकारा। सभी सब बच्चे, मेरी माता, बहन, भाई, बोल श्री रामचंद्र की। जैसा ट्रस्ट का नाम वैसा ही काम, सिया राम सिया राम सिया राम। बहुत ही सुंदर दर्शन भगवान राम में माता जानकी के, पूरा सिरसा निवासियों को हर्षोल्लास का समय, शुभ विवाह। आज शाम को राम बारात विभिन्न बाजारों में, पूरे शहर का पूर्ण सहयोग इसी प्रकार बना रहे। सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट अपने इस मंच से आपको भव्य रामलीला दिखाता रहे। बोल श्री रामचंद्र की। सीता जी की विदाई कल होगी, जैसे कि अभी कमल लड्डा जी ने हमें बताया। धन्यवाद कमल लड्डा जी का। गुगलानी जी, हेलो। भगवान राम जी की सुंदर आरती।